और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। मनाली के फ्रेंडशिप पीक में 19 नवंबर को हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हुए शिमला के आशुतोष का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है और अब खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सर्च अभियान भी बंद कर दिया है। अब पर्वतारोही आशुतोष का अगले साल गर्मियों के दिनों में ही बर्फ पिघलने के बाद कोई सुराग लग पाएगा। प्रशासन के द्वारा फ्रेंडशिप पीक में चलाए गए सर्च अभियान में अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण सहित एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन कुल्लू मनाली की टीम, सेना की डोगरा स्काउट्स, आईटीबीपी की टीम एवं तिरंगा टीम की मदद ली गई थी। सभी टीमें बीते 14 दिनों से रेस्क्यू अभियान में जी जान से जुटी रहीं। शुक्रवार शाम तक सभी टीमें खराब मौसम के बावजूद सर्च अभियान में जुटी रहीं, किंतु कोई पता नहीं चल सका। बता दें कि 19 नवंबर को शिमला की चौपाल क्षेत्र के आशुतोष फ्रेंडशिप चढ़ाई करते वक्त हिमस्खलन की चपेट में आने से लापता हो गए थे। वो 2 अन्य साथियों के साथ 17 नवंबर को फ्रेंडशिप पीक के लिए गए थे। 19 नवंबर को हादसे के बाद उनके दोनों साथी वापस मनाली पहुंचे। पुलिस को तमाम बातों की जानकारी दी। इसी के बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। वहाँ पर जो टीम्स है उन्होंने ही जो ये हम ये सजेस्ट किया था या फिर हमारे ध्यान में लेकर आए थे कि फ्रेंडशिप पीक के नीचे वाला जो शोल्डर वाला एरिया है वहाँ पर वो बर्फ जो है काफी सॉफ्ट हो गई है और एक और एवलांच ट्रिगर हो सकता है। एंड मोर ओवर लाहौल स्पीति में एक हादसा ऑलरेडी इस तरह का एक एवलांच ऑलरेडी आ चुका है। एंड हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर, आईटीबीपी की टीम भी वहाँ है, हमारी इंडियन आर्मी की टीम भी उधर गई हुई है और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के ये तिरंगा वाली टीम भी हमारी जो है वहाँ पर है। तो हम उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इन व्यू ऑफ जो प्रिवेलिंग वहाँ पर वेदर कंडीशंस है उनको देखते हुए हमने इसको कॉल ऑफ करने का निर्णय लिया। और हमारे साथ पूरे मामले पर मजीद जानकारी के साथ मौजूद हैं हमारे साथी सचिन शर्मा। सचिन, प्रशासन ने अहम फैसला लिया है, आपसे पूरी डिटेल्स चाहेंगे। जी हाँ हिना, देखिए जिस तरह जो है मनाली के फ्रेंडशिप पीक में जो शिमला का चौपाल क्षेत्र का रहने वाला आशुतोष था, यहाँ पर जो है हिमस्खलन की चपेट में आने के कारण जो है वो लगातार जो है यहाँ पर लापता चल रहा था, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा यहाँ से रेस्क्यू टीमों को भेजा गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, डोगरा और आईटीबीपी और तथा इसके साथ ही तिरंगा की टीम और एक और जो है एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की टीमों को जो है उस युवक की तलाश के लिए यहाँ से भेजा गया था। लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद जो युवक का कोई भी यहाँ पर जो सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि जो युवक था उसका जो है हेलमेट और उसकी जो हेडलाइट थी वो यहाँ पर जो बरामद की गई थी, किंतु युवक का कहीं भी कोई भी पता नहीं लग पाया और जो टीमें थी वो लगातार जो वहां पर फ्रेंडशिप पीक पर रहकर जो माइनस तापमान में भी जो है सर्च अभियान को लगातार जो जारी रखे हुए थी। और इसके साथ ही प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर, ड्रोन और इसके साथ जो अन्य जो आधुनिक उपकरण है उनका भी यहाँ पर जो है सहायता ली गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है युवक का कहीं भी जो कोई पता नहीं लग पाया था। लेकिन बीते जिस तरह मौसम फ्रेंडशिप पीक पर खराब हुआ था और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था, उसके बाद जो है प्रशासन द्वारा भी यहाँ पे निर्णय लिया गया, क्योंकि जो रेस्क्यू टीम वहां पे गई थी उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पे लिया गया था कि अब जो है जो सर्च ऑपरेशन है उसे जो वहां पे बंद किया जाएगा, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा थी और हिमस्खलन आने का भी जो है खतरा वहां पर बना हुआ था। और ऐसे में प्रशासन द्वारा उन सभी की सुरक्षा को देखते हुए जो प्रशासन को द्वारा जो है अब रेस्क्यू को बंद करने का यहाँ पर जो है निर्णय लिया गया था। और अब जो है प्रशासन का कहना है कि जिस तरह जो है गर्मियों के दिनों में एक बार फिर से वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जाएगा, ताकि युवक को जो है जल्दी से जल्दी वहां से जो है खोजा जाए। मैं बता दूं कि जिस तरह जो ये युवक था, शिमला की जो चौपाल क्षेत्र का युवक था, ये अपने 2 साथियों के साथ जो है वहां पर जो पीक पर ट्रैकिंग के लिए गया था और इस दौरान जो है हिमस्खलन आने के कारण जो है जो आशुतोष था वो उसकी चपेट में आ गया और उसके बाद जो है लगातार वहां पर जो है उसके जो है सर्च अभियान यहाँ पर चलाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनके द्वारा जो है लगातार लोगों से भी अपील की जाती है, खासकर बर्फबारी के दिनों में कोई भी लोग जो है ऊपर की क्षेत्रों का रुख ना करे, क्योंकि आजकल भी अब जिस तरह जो है दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में मनाली से तो जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो चुका है। ऐसे में कुछ लोग बेशक यहाँ पर जो बर्फ का लुत्फ लेने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो जो हादसे होते हैं उनका उन्हें जो बिल्कुल भी अंदेशा नहीं हो जाता। बिल्कुल सचिन, और पल पल का अपडेट हमारे तमाम दर्शकों को लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन का मिलता रहा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चाहेंगे तमाम तर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी सचिन शर्मा, जो कि